Our third topic is the physical quantities. Physical means that measurable. अगर किसी चीज को हम मेजर करते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो हम उसको कहते हैं ये फिजिकल है। अगर हम उसको मेजर नहीं कर सकते तो वो फिजिकल नहीं होगा। सो फिजिकल मीन मेजरेबल। Physical quantities, all those quantities which can be measured is called as physical quantities. Like example हम देंगे length between the two edges of the board। अगर मैं इस एज और उस एज की बात करता हूँ तो इन दोनों एजेस के दरमियान जो डिस्टेंस है मैं उसको मेजर कर सकता हूँ इजीली। मेरे पास मीटर रॉड होगी और मैं उसकी हेल्प से इसको मेजर कर सकूंगा। सो दिस इज the distance between the two edges of the board is the measurable quantity, mean it is physical quantity. Now time on the clock, मेरी घड़ी पर जो टाइम है मैं इसको मेजर कर सकता हूँ कि इस टाइम मेरे पास 10 बजे हैं, 10:15 है मेरे पास टाइम, तो मैं इसको मेजर कर सकता हूँ। जब मैं इसको मेजर कर सकता हूँ इट्स मींस दैट कि ये हमारे पास मेजरेबल क्वांटिटी है, मेजरेबल है, तो इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इज द फिजिकल क्वांटिटी। टेंपरेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, मैं किसी भी आदमी की बॉडी की जो टेंपरेचर है मैं उसको मेजर कर सकता हूँ। इसकी टेंपरेचर मेरे पास 36 सेल्सियस है, इसकी टेंपरेचर मेरे पास 37 है या 35 है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो जब मैं इसको मेजर कर सकता हूँ so it means that it is the measurable quantity, it is the physical quantity। so कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मैं उसको मेजर कर सकता हूँ this is called as physical quantity। इसकी रिवर्स में मेरे पास है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, जिसको मैं मेजर नहीं कर सकता, उन चीजों को मैं कहूंगा कि मेरे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है, मीन इट इज अनमेजरेबल क्वांटिटीज, इट कांट बी मेजर्ड। लाइक एग्जांपल लीव्स ऑन द ट्रीज इन अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में जितने भी दरख्त हैं, उस पर जितने भी पत्ते हैं, मैं उसको मेजर नहीं कर सकता। अगर मैं सपोज उसको मेजर भी कर दूं और मैं लास्ट में चला जाता हूं और मैं सारी फॉरेस्ट में जितनी भी ट्रीज है मैं उसके लीव्स को, उसकी पत्तों को मैं मेजर करता हूं और मैं कहता हूं कि इस पर सपोज मेरे पास पत्ते जो है वो 10,000 है। मे बी इस दौरान में इस ट्री से कुछ पत्ते जो है वो जड़ गए हों, वो नीचे गिर गए हों, तो मेरे पास ये जो क्वांटिटी है ये सही नहीं आएगा। अगर दूसरा उसको मेजर करता है तो सपोज वो ऐसे लेकर आता है कि ये तो मेरे पास कम आ गए, इतने मेरे पास आ गए, तो या इस पर नए पत्ते और आ गए हैं, तो ये क्वांटिटी जो है ये सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा। इट्स मीन दैट इट इज अनमेजरेबल। आप उसकी सही एक्यूरेट मेजरमेंट, एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट क्वांटिटी या एक्यूरेट फिगर नहीं दे सकते। So it means that it is non-measurable quantity. Here on head of human body, इंसानी सर पर जो बाल है, it is non-measurable quantity। अगर आप फिर भी इसको मेजर कर सकते हो, सपोज इन बिटवीन मेजरेबल प्रोसेस के दरमियान अगर इससे कुछ बाल जड़ गए, नीचे गिर गए या और इस पर निकल आए, सो आप इसकी एक्यूरेट फिगर, एक्यूरेट फैक्ट एंड फिगर आप इसकी नहीं दे सकते। आप ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि इस पर इतने ही है। सो इट्स मीन दैट इट इज नॉन मेजरेबल क्वांटिटी। ह्यूमन इन द वर्ल्ड, ये भी एक नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है। सपोज आप इसको मेजर करते हो, आप दुनिया में एक सिरे से स्टार्ट करते हो और आप सारे जितने भी इंसान हैं आप उसकी काउंटिंग करते हो कि सपोज इस दुनिया में इतने बंदे हैं। अगर इन मेजरिंग के दौरान कुछ लोग मर गए या पैदा हुए तो आप उसकी फिगर को नहीं ले सकते, उसकी फिगर जो है इस मेजरमेंट से बाहर होगी। इट्स मीन दैट इट इज नॉन मेजरेबल क्वांटिटी।
ये भी एक नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है, आप इसको मेजर नहीं कर सकते, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो मेरे पास फिर फिजिकल क्वांटिटीज की दो ब्रांचेस हैं, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। एक हिस्सा जो है वो है फिजिकल क्वांटिटी, बेस फिजिकल क्वांटिटी, एंड दूसरा जो है वो है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द बेस फिजिकल क्वांटिटी। बेस मीन बुनियादी, बेस मीन बुनियादी। Base quantities are the specific limited quantities, which can be expressed in other form of the physical quantities. जिसको आप base quantity है वो फिक्स है, वही होगी, आप उसको किसी दूसरे फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसकी एक खास सैंपल होगी और एक खास यूनिट होगा, आप उसको किसी दूसरे में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो बेस क्वांटिटीज आर द स्पेसिफिक लिमिटेड क्वांटिटीज, ये लिमिटेड भी होगी, स्पेसिफिक भी होगी एंड लिमिटेड भी होगी। स्पेसिफिक मीन इसकी एक खास पहचान होगी एंड लिमिटेड मीन इसकी एक खास तादाद होगी, उससे ज्यादा ये नहीं होगी ना कम होगी। मीन इसकी जो स्पेसिफिक है, जो लिमिटेड है, मीन ये 7 क्वांटिटीज है हमारे पास। 7 क्वांटिटीज से ना तो ये 6 हो सकते हैं और ना ही ये 8 हो सकते हैं। अगर आप 8 कहते हो 8 भी गलत है, अगर आप 6 कहते हो तो 6 भी गलत है। इसकी लिमिटेड क्वांटिटीज 7 लिमिटेड क्वांटिटीज है, तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे, which can't be expressed in any other form of the physical quantity, जिसको आप उस हर एक क्वांटिटी की एक खास यूनिट होगी और एक खास क्वांटिटी होगी, उसको आप किसी दूसरे फॉर्म में, बेस के फॉर्म में, किसी दूसरे बेस फिजिकल क्वांटिटी में आप उसको डिस्कस नहीं कर सकते।